किसका यूज ऑफ नीड। देखिए यहाँ हमने आपको बताया है कि यूज ऑफ नीड का मीनिंग होता है आवश्यकता। मुझे एक बुक की आवश्यकता है, मुझे एक पेन की आवश्यकता है, मुझे एक पेन की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग सीखेंगे। आइए देखिए, आई नीड अ बुक, मुझे एक बुक की आवश्यकता है, उसे एक पेन की आवश्यकता है। तो आप लिख सकते हैं ही नीड्स अ पेन। ध्यान दीजिएगा, गीता को एक मोबाइल की आवश्यकता है। तो आप लिख सकते हैं गीता और नीड्स, क्या हो जाएगा आपका, नीड्स अ मोबाइल। तो यहां आप देखेंगे कि देखिए ये जो हमारी सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये सारी हमारी सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव। तो इसमें अफर्मेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो देखिए आपका आई नीड अ बुक, आई हमारा जो है सब्जेक्ट है, इसको हम सिंगुलर लेते हैं लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। तो इस वजह से इसमें कुछ लगा नहीं, को नीड कर दिया गया है और सब्जेक्ट के बाद ये दिया गया है। तो हमारी नीड जो है एक तरीके से मेन वर्ब की काम कर रही है। क्या, मेन वर्ब की। इस नहीं जोड़ा गया क्योंकि आई के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। ये आपका ही देखिए सिंगुलर है, इसमें एस जोड़ दिया गया, ही नीड्स अ पेन, उससे एक पेन की आवश्यकता है। ये सारी सेंटेंस हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रही हैं। यहां देखिए गीता दे दिया गया है, गीता नीड्स अ मोबाइल, गीता को मोबाइल की आवश्यकता है। तो देखिए हमने इसमें इस लगा दिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, गीता सिंगुलर है। अब ये आप देख रहे हैं हमारा अफर्मेटिव। अब यहां से आपको हम बता रहे हैं नेगेटिव। जैसे नेगेटिव होगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो जैसे आपने नेगेटिव में लिखा ही नीड नॉट अ बुक, तो यहां पे आप देखेंगे कि ही नीड नॉट अ बुक, उसे बुक की आवश्यकता नहीं है। तो अब निगेटिव हो गया, अब निगेटिव हो गया तो यहां पे हमारी ये नीड जो है मेन वर्ब नहीं है। अब यहाँ पे यह जो है मॉडल का काम कर रही है। किसका, मॉडल वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कर सकते हैं, उस रूप में है। जबकि यहाँ पे जो है हमारा क्या है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। ये सारी हमारी मेन वर्ब है। ये क्या आपका है, मेन वर्ब। यहां भी जो आप देख रहे हैं ये क्या है, मेन वर्ब है। और नीड जो यहां देख रहे हैं इसके बाद नॉट लगा हुआ है। यहां पर जो हम इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं या मॉडल वर्ब भी कर सकते हैं। इसको क्या चाहिए, मॉडल, इसको हम मॉडल वर्ब कर सकते हैं। और देखिएगा इसमें, और मुझे एक पेन की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसमें लिखेंगे आई और नीड नॉट अ पेन। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ये हमारी देख रहे सेंटेंस हमारी क्या है, निगेटिव है, निगेटिव होने पे सब्जेक्ट के अनुसार इसमें कोई लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नीड नॉट लगाना है। निगेटिव होने पर, क्या होने पर, निगेटिव पे ध्यान रखिएगा, ये निगेटिव हमारी सेंटेंस है। और यहीं पे मान लीजिए अगर इंट्रोगेटिव अगर आपको करना है, क्या करना है इंट्रोगेटिव, तो कैसे करेंगे, आइए देखिए आप। तो इसमें नीड जो है सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा। जैसे नीड यू अ बुक। अब इसका मीनिंग हो गया कि क्या आपको एक बुक की आवश्यकता है। तो देखिए शुरू में नीड आ गया, यह यहाँ पे मॉडल अथवा ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। और देखिए अब यहाँ पर ए दे दिया गया है, नीड सी अ पेन, क्या उसे एक पेन की आवश्यकता है।
तो देखिए इन दोनों सेंटेंसों में शुरू में नीड दे दिया गया है, तो यहाँ दोनों जगह पे यहाँ पे ये मॉडल का काम करे, मेन वर्ब का काम नहीं करे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। अगला देखिए एक और, क्या आपको स्कूल जाने की आवश्यकता है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे नीड यू गो टू स्कूल, राइट। तो देखिए यहाँ पे नीड जो आप देख रहे हैं नीड, यह क्या है? मॉडल वर्ब है। यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट। गो हमारा क्या होगी? मेन वर्ब। टू स्कूल यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्लेस से पहले लगा हुआ। तो इस तरीके से हम किसका? नीड का प्रयोग करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, नीड का मीनिंग क्या होता है? आवश्यकता। कहीं भी आवश्यकता वर्ड दिया हो तो उसके लिए हम नीड का प्रयोग करेंगे। हमने इसका इस्तेमाल जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मैं यहाँ नोट भी कर देता हूं आपको। ये इंट्रो यानी गेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे दिया है आई नीड अ बुक, मुझे एक बुक की आवश्यकता है। तो देखिए इसमें नहीं दिया, इंट्रोगेटिव सेंस नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव। लेकिन यहाँ पे नीड हमारी सब्जेक्ट के तुरंत बाद दे दी गई है, तो यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है। ही नीड्स अ पेन, उससे एक पेन की आवश्यकता है। अब आपके दिमाग में मैसेज आएगा कि यहाँ पे एस लगा हुआ, यहाँ पे एस क्यों नहीं? तो देखिए आई जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो प्लूरल वर्ब होने की वजह से इसमें एस नहीं लगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हमने शो किया है। यहाँ पे ही सिंगुलर है तो एस लगा दिया गया है। गीता नीड्स अ मोबाइल, गीता को एक मोबाइल की आवश्यकता है, सिंगुलर है तो एस लगा दिया गया। तो अफर्मेटिव होने पर हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे मेन वर्ब के रूप में। लेकिन वहीं पे देखिए निगेटिव हो गया है। निगेटिव अगर हमारी सेंटेंस है तो इसमें हम सब्जेक्ट नीड और नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नीड है वह हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब कर सकते हैं, उस रूप में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ भी आई नीड नॉट अ पेन, मुझे पेन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ भी जो नीड दे दिया गया है, यहाँ भी नीड हमारा किस रूप में इस्तेमाल किया गया है? तो यह इस्तेमाल किया गया आपका मॉडल के रूप में, ठीक है। आप यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव दे दिया गया है। तो इंट्रोगेटिव में जो आपको नीड दे दिया गया, देखिए शुरू में दे दिया गया सब्जेक्ट से पहले है, तो सब्जेक्ट से पहले हमारा इंट्रोगेटिव में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो यहाँ पे देखिए नीड यू अ बुक, यहाँ पे नीड जो हम देख रहे हैं, देखिए सब्जेक्ट से पहले, यू से पहले है, सी से पहले है, यहाँ यू से पहले। तो यहाँ पे हमारा नीड जो है किस रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, या मॉडल रूप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी नीड प्लस यू यानी सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी अकॉर्डिंग टू नीड जो आवश्यकता होगी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए। थैंक यू। अब अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे यूज ऑफ यूज टू का प्रयोग सीखेंगे, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू।